आज बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें 40 एजेंडों पर मुहर लगी। 40 एजेंडा में 38 एजेंडा विभागीय था और 2 विशेष एजेंडा था। विशेष एजेंडा हम इसलिए कर रहे हैं कि बिहार सरकार जो पिछले दिनों जाति आधारित गणना जो बिहार में करवाया गया था, जिसमें जाति का जो समीकरण था उसके आधार पे आरक्षण में बदलाव किया गया है और कल आरक्षण के बदलाव को लेकर बिहार के राज्यपाल ने भी मुहर लगा दी है, उस पर सिग्नेचर कर दिया गया है। तो आज मंत्रिपरिषद में उस पर मुहर लगाया गया है और उसको केंद्र सरकार के पास भेज दिया गया है 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। क्या कुछ कर रहे हैं कैबिनेट सचिव, हम आपको सुना रहे हैं। मंत्रिपरिषद में 38 एजेंडों पर निर्णय हुआ और साथ ही साथ 2 अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है 38 एजेंडा है और 2 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं, इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए, कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कैबिनेट ने लिया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट से अमेंड होता है। नहीं, जो 9th शेड्यूल है, आपको तो आप जानकारी होगी, जो 9th शेड्यूल के मामले हैं वह न्यायालय में विचारार्थ नहीं रहते हैं। तो ये है 9th शेड्यूल के आइटम्स हैं, तो इसको भी 9th शेड्यूल में रखने का अनुशंसा भेजा गया। ये पार्लियामेंट को ही पावर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। न्यायालय में वो एक्सेप्ट ही नहीं हो उसके खिलाफ। 9th शेड्यूल में जो आइटम्स हैं उसमें न्यायालय में विचार नहीं किए जाते हैं। तमिलनाडु का एक्ट उसी 9th शेड्यूल में है, अकेला एक राज्य है जिसका 9th शेड्यूल में है। दूसरे 2 अन्य बिंदु हैं, मैं जानकारी देना चाहता हूं अन्य जो सामान्य एजेंडा शुरू होने से पहले। पहला अन्य एजेंडा में माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया जो आरक्षण अधिनियम अधिसूचित हुआ। दोनों अधिनियम जो अधिसूचित हुए हैं उसके लिए मंत्रिपरिषद ने उनको धन्यवाद दिया। ये पहला अन्य बिंदु था। और दूसरा अन्य बिंदु यह था कि जो राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका के माध्यम से जो
सतत जीविका उपार्जन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है। और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफ़ी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है और अंतिम बार 2017 में इस पर अनुरोध किया गया था। अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है, तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए। तो आपने सुना कि कैबिनेट सचिव ने साफ तौर पे मीडिया को भी समझाया और लोगों को भी ये समझाया कि जिस तरीके से जो तमिलनाडु सरकार है वो आरक्षण को लेके डायरेक्ट पार्लियामेंट भेजा गया था और वहाँ पर मुहर लग गई थी, उसको पास किया गया था। और ये भी समझाया कि जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार हो या बिहार सरकार जो अपना एजेंडा केंद्र सरकार को भेजा गया है तो 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, तो इसके बीच में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। वहीं बिहार सरकार ने एक और दांव खेला है। बिहार सरकार ने ये कहा है कि 2017 के बाद विशेष राज्य दर्जा का मांग नहीं किया गया था, लेकिन अब जो जाति आधारित गणना हुआ है उसमें जो समीकरण बैठा है तो कुछ लगभग 2,500 करोड़ रुपए का जो खर्च बैठेगा तो उसको विशेष राज्य दर्जा मिलने से मेरे कामों में सहूलियत हो जाएगी। आलोक कुमार, दर्श न्यूज़, पटना।